देखिए, गुपका डिक्लेरेशन एक मुझे लगता है ये एक इल्यूजन है जम्मू कश्मीर के लोगों को और गुमराह करने का। जिस प्रकार से इन्होंने पिछले 70 साल में हमारे लोगों को गुमराह करे, आज फिर से ये अपने आप को रेवोल्यूशनस करना चाह रहे हैं, इसलिए धारा 370 को फिर से रिवाइज करने की बात हो रही है। बाकी जिस प्रकार से पहले धारा 370 जब यहाँ पे थी, उससे पहले ये लोग ऑटोनॉमी के नारे देते थे, बाकी सेल्फ रूल के नारे देते थे, और जब धारा 370 हट गई, आज इनको लगता है कि आज इसी से हमारा धंधा चलेगा और उससे हमारी पार्टी चलेगी। 370 हटने के बाद भारतीय जनता पार्टी यहाँ बिल्कुल लोगों के लिए काम कर रही है, डेवलपमेंट कर रही है, और यहाँ के लोग समझते हैं कि मुझे लगता है आने वाले टाइम में भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से काम कर रही है, एक मेन स्ट्रीम पोलिटिकल फ्रंट के रूप में आ रही है, और आने वाले टाइम में हम लोग इलेक्शन जब यहाँ पे होंगे तो उसमें हमारी कुछ सीटें भी आ जाएगी, और मुझे उम्मीद है कश्मीर के लोग भी उसको एक्सेप्ट करेंगे। और जो रियलिटी है पूरे जम्मू कश्मीर में, हम लोग इल्यूजन नहीं चाहते, हम लोग कोई आपको फॉल्सहुड में नहीं देखना चाहते, हम लोग चाहते हैं कि जो रियलिटी है, जो ग्राउंड सिचुएशन है, वो अपने लोगों को पता हो। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज है, इनकी जो रेवोल्यूशनस खत्म हो रही है, मुझे लगता है यही एक रीजन है कि ये फिर से अपने आप को रेवोल्यूट करने के लिए ऐसे प्रकार के डिक्लेरेशंस लेके आ जाते हैं। जो डिलिमिटेशन थी वो पिछले कई सालों से, मुझे लगता है 96 में यहाँ पहली बार डिलिमिटेशन हुई है, उसके बाद यहाँ पे कोई डिलिमिटेशन नहीं हुई है। यहाँ हमारे कुछ ऐसे सेक्टर है, जैसे हमारे गुज्जर कम्युनिटी के लोग हैं, या हमारे पहाड़ी कम्युनिटी के लोग हैं, या शिया कम्युनिटी के लोग हैं, ऐसे जो लास्ट टाइम जो कॉन्स्टिट्यूंसीज में डिलिमिटेशन हुई थी, वो बिल्कुल अपने एक एजेंडा के तौर पर हुई थी, जिसमें इन्होंने डिवाइड करने की कोशिश की थी। जैसे हमारे मतलब शिया पॉपुलेशन है, उनको 4 कॉन्स्टिट्यूंसी में डिवाइड करना, ये बिल्कुल सरासर नाइंसाफी है। और हम जो भारतीय जनता पार्टी है, वो लोगों के हित में है, कम्युनिटियों के हित में है। यहाँ पे सीटें बढ़नी चाहिए, यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उनका फिर से एक बार डिलिमिटेशन होना चाहिए, ताकि जो भी पिछले जो गलतियाँ हुई है बाकी पार्टियों में, वो ना दोहराया जाए। और जो कम्युनिटीज़ का जो सवाल है, जो कम्युनिटियों का हक है, चाहे गुज्जर कम्युनिटी हो, बकरवाल कम्युनिटी हो, या हमारे पंडित बरादरी के लोग हो, या हमारे शिया कम्युनिटी के लोग, या अनेक सेक्टर के जो लोग हैं, उनको अपना हक मिलना चाहिए, और उनको भी अपनी रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए। मिसमैनेजमेंट हुई है यहाँ, चपरासियों के नाम पे यहाँ सिफारिशें हुई है, यहाँ कागज के डिब्बे पे कोई मतलब ऑर्डर निकले हैं, और जिनको बिल्कुल गुमराह किया। यहाँ पे जो आवाम है, यहाँ पे खासकर जो हमारे नौजवान हैं, वो बिल्कुल एक हिसाब से डिप्रेशन स्टेट में चले गए हैं। यहाँ ऐसा कैंपा नहीं है। बाकी डेली वेजर्स है, चाहे फॉरेस्ट है, चाहे ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट है जहाँ पे इन्होंने गंद मचा रखी है। लेकिन मुझे पता है कि ऑनरेबल एलजी इस चीज़ को देखते होंगे, और जो भी उनके हित में होगा, जो भी हमारे लोगों के हित में होगा, मुझे लगता है उनकी जेन्युइन डिमांड्स है। यहाँ की जो प्रशासन है, यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके साथ जस्टिस करना चाहिए, उनको प्रॉपरली रिहेबिलिटेट करना चाहिए। देखिए, हमारा ऑर्गेनाइजेशनल विजिट था ऑनरेबल राम माधव जी का, या बिल्कुल बाकी जो संगठन के लोग हैं हमारे विस्तार के लिए यहाँ पे आए थे, हमारे लोगों को हौसला देने के लिए आए थे, और हमारी पार्टी कैसे आगे ग्रो करे, कैसे हम लोग आगे आने वाले टाइम में इलेक्शन में हम लोग हिस्सा कर लें, या जो हमारे बीडीसी के जो चुनाव है, कुछ जो कमी मतलब रह गई है, उनको हमने मांग की कि जो बीडीसी जो हमारे चेयरमैन है, जो हमारे सरपंच है, उनका इलेक्शन जल्दी होना चाहिए। अपने जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट चेयरमैन की जो इलेक्शन है, वो भी जल्दी होने चाहिए। और साथ में जो डिलिमिटेशन अभी हो रही है, हमने ये भी रिक्वेस्ट की कि यहाँ पे एक लोगों की सरकार होनी चाहिए, जो आने वाले टाइम में लोगों के हित में काम करे और लोगों के लिए काम करेंगे। जो यहाँ की जो 3rd टायर लीडरशिप है, चाहे पंच, सरपंच या बीडीसी चेयरमैन, जिस प्रकार से चुन के आए हैं, मुझे लगता है आने वाले टाइम में असेंबली में भी वो लोग और चुन के आ जाएंगे, और आने वाले टाइम में कश्मीर में एक नई दिशा होगी, और कश्मीर में एक नए युवाओं को आने का मौका मिलेगा।